हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 9th के बिहेव का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर का टाइटल है द स्नेक एंड द मिरर। इसके राइटर हैं वाइकॉम मोहम्मद बशीर। ये जो लेसन है ये ट्रांसलेट किया गया मलयालम से। मलयालम भाषा में ये लिखा गया था मूल रूप से, जिसके राइटर थे वी अब्दुल्ला। लेट्स स्टार्ट। द स्नेक एंड द मिरर। द स्नेक यानी एक सांप, एंड द मिरर यानी दर्पण। एक सांप और दर्पण की कहानी है ये इस लेसन में। इस लेसन में QR कोड भी दिया गया है। QR कोड होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड, जहाँ से हम लेसन के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप मिरर में अपने आप को देखना पसंद करते हैं? सब करते हैं। वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? उस समय आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग? क्या कभी आपने एक कुत्ते को, ए कैट एक बिल्ली, ओ ए बर्ड एक पक्षी, लुक इन टू ए मिरर मिरर में देखते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट सीज? आप क्या सोचते हैं, वे क्या देखते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। अब हम ये एक हास्यप्रद कहानी पढ़ते हैं। अबाउट अ डॉक्टर, ए स्नेक एंड अ मिरर। एक डॉक्टर, एक सांप और एक मिरर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, हैज अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? क्या कभी सांप ने कोइल्ड यानी कुंडली, itself अपनी कुंडली बनाई है, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आपकी बॉडी के चारों ओर या किसी भाग में? ए फुल ब्लडेड कोबरा एक फुल जहरीला सांप, ऐसे सांप ने कभी कुंडली? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब एकदम साइलेंट हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। एक होम्योपैथ डॉक्टर था। होम्योपैथी मेडिकल साइंस में होम्योपैथी एक ट्रीटमेंट का तरीका है। तो ये डॉक्टर और कुछ इनके साथी एक टेबल पे बैठे थे और वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो पूछा होम्योपैथ डॉक्टर ने कि क्या कभी किसी को कोबरा ने अपने कुंडली में जकड़ा है? द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब ये टॉपिक आया। वी लिसन अटेंटिवली, हम ध्यान से सुन रहे थे। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल यानी कथा। डॉक्टर जैसे अपनी कथा लगातार कहता जा रहा था, हम बड़ा ध्यान लगा के सुन रहे थे। इट वॉज ए हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। ये गर्मी की रात थी और अबाउट 10 o'clock रात के लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। मैंने अपना भोजन लिया, एक रेस्टोरेंट में लिया था। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मेरे कमरे में आया था। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबो। मैंने एक आवाज़ सुनी ऊपर से। एज आई ओपनड द डोर, जैसे मैंने अपना दरवाज़ा खोला, मैंने मेरे घर के जैसे प्रवेश किया, ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन। आवाज़ ऐसी थी जिससे मैं परिचित था, कई बार आती रहती थी वो आवाज़। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। कोई भी कह सकता था कि द रैट्स यानी चूहे, एंड आई शेयर्ड द रूम, और मैं कमरा शेयर करते थे यानी मिल के रहते थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेज। मैंने अपने माचिस का बॉक्स निकाला। एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल के ऊपर केरोसिन लैम्प जो थी उसको जलाया। सेकेंड पॉइंट, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। जो घर जो था मेरा वो उसमें लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम।
वह एक छोटा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैं वहाँ मेडिकल प्रैक्टिस करता था। एंड माई अर्निंग्स व मीगो, मेरी जो अर्निंग्स यानी कमाई जो थी वह मीगो यानी कम मात्रा में थी, कम कमाई थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ धोती शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ शर्ट थे और धोती थी। आई ऑल्सो परचेस्ड वन सोलिटरी ब्लैक कोट, केवल एकमात्र मेरे पास एक काला कोट था। विच आई वॉज देन वियरिंग, जो मैंने उस समय पहना था। थर्ड पॉइंट है आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा जो मैं पहन रखा था मैंने। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, अपना सफ़ेद शर्ट उतारा। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, और एक बनियान थी और मैंने उनको ऊपर टांग दिया। आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने अपने कमरे की 2 खिड़कियाँ खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम, वह बाहर का कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसकी एक दीवार जो थी वो खुले यार्ड आंगन की तरफ खुल रही थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग gables that rested on the beam over the wall. It had a tiled roof. It had a tiled roof. इसकी जो छत थी उस पर टाइल लगी थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग gables, जिसके तिकोनी छत थी। That rested on the beam over the wall, जो दीवार थी उसकी बीम पे वो जो छत थी तिकोनी वो टिकी हुई थी। There was no ceiling, वहाँ पे सीलिंग नहीं थी। There was रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, वहाँ पे चूहे और रेट्स का जो रेगुलर ट्रैफिक यानी चूहे लगातार आते रहते थे। फ्रॉम द बीम यानी बीम के ऊपर से, टू एंड फ्रॉम द बीम यानी बीम की तरफ जाते थे और वहाँ से आते थे चूहे। आई मेड माई बेड, मैंने अपना बेड लगाया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और उसको दीवार के पास खींचा। आई ले डाउन बट कुड नॉट स्लीप, मैं लेट गया लेकिन सो नहीं पाया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांदा फॉर ए लिटल एयर। आई गोट अप, मैं उठा। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। टू द वरांदा बरामदे में चला गया। फॉर ए लिटल एयर, थोड़ी हवा के लिए। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था विंड गॉड यानी पवन देव ने हवा पे रोक लगा दी यानी बंद कर दी। फोर्थ पॉइंट, आई वेंट बैक इन टू द रूम, मैं वापस कमरे में आ गया। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पे बैठ गया। आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट ए बुक। आई ओपनड द बॉक्स बीनीथ द टेबल, बीनीथ यानी नीचे, टेबल के नीचे था एक बॉक्स, उसको मैंने खोला। एंड टुक आउट ए बुक, और एक बुक निकाली। द मेटेरिया मेडिका, बुक का नाम था मेटेरिया मेडिका। ये एक पुस्तक होती है मेडिकल साइंस की। आई ओपनड इट, मैंने उस पुस्तक को खोला। एट द टेबल पर, ऑन विच स्टूड द लैम्प, जहाँ पे लैंप रखी थी। एंड ए लार्ज मिरर, और उस टेबल पे एक लैंप थी और लैंप के पास में एक बड़ा सा मिरर यानी दर्पण पड़ा था। स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटा सा कॉम यानी कंघा, ले यानी पड़ा था। बिसाइड द मिरर, रखा हुआ था मिरर के पास। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर, वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर, जब कोई भी व्यक्ति मिरर में देखता है वो अपने आप को टेम्प्टेड महसूस करता है यानी आकर्षित महसूस करता है, यानी मिरर जैसे ही दिखता है हम उस मिरर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मिरर में देखने की इच्छा होती है। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब वह हमारे पास होता है। आई टुक ए लुक, मैंने थोड़ा सा अपने आप को देखा, एक लुक लिया। इन दोज डेज आई वॉज ग्रेट एडमायरर ऑफ
ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। इन दोज डेज यानी उन दिनों आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, मैं सुंदरता का प्रशंसक था। एंड आई बिलीव्ड और मैं विश्वास करता था इन मेकिंग माई सेल्फ अपने आप को बनाने में, लुक हैंडसम यानी सुंदर बनाने में, सुंदर दिखाने में अपने आप को विश्वास करता था। आई वॉज अनमेरिड और मैं अनमेरिड यानी अविवाहित, मैरिड विवाहित, अनमेरिड अपोजिट है। आई वॉज अनमेरिड मैं अविवाहित था। एंड आई वॉज ए डॉक्टर और मैं डॉक्टर और था। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट मैंने महसूस किया कि आई हैड टू मेक यानी मुझे आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस यानी उपस्थिति, फेल्ट यानी मुझे अपनी उपस्थिति महसूस करनी थी। आई पिक्ड अप द कॉम्ब मैंने वो कॉम्ब उठाया। एंड रैन इट थ्रू माई हेयर और उस कॉम्ब को, कंघे को मेरे थ्रू यानी पूरे हेयर यानी बालों में घुमाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट और अपनी जो पार्टीशन जो थी बालों की जो मांग होती है उसको मैंने सेट किया, सीधा और साफ बनाया कॉम्ब से। अगेन आई हैड दैट साउंड फ्रॉम अबो और उसी दौरान मैंने अगेन यानी फिर से आई हैड सेकेंड फॉर्म हियर की दैट साउंड फ्रॉम अबो ऊपर से वही सेम आवाज़ मुझे सुनाई दी। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर मैंने मिरर में मेरे अपने चेहरे का क्लोज लुक यानी नज़दीक से मैंने देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन और मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। आई वुड सेव डेली और वो निर्णय क्या था? आई वुड सेव यानी दाढ़ी बनाना, कि मैं डेली दाढ़ी बनाऊंगा। एंड ग्रो ए थिन मस्टस, थिन यानी पतली पतली, मस्टस का मतलब है मूछ, हल्की हल्की मूछ रखूंगा और डेली शेविंग करूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, क्या करने के लिए? मोर हैंडसम यानी और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर यानी अविवाहित, कुंवारा, क्योंकि मैं कुंवारा था। एंड अ डॉक्टर और डॉक्टर और था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। आई लुक्ड इन टू द मिरर मैंने मिरर में देखा। एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वह स्माइल बड़ी ही अट्रैक्टिव यानी आकर्षक थी, बड़ी ही आकर्षित करने वाली थी। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन मैंने आई मेड यानी बनाया, यानी मैंने अनदर अर्थ सेकिंग यानी अर्थ यानी पृथ्वी, एंड सेक यानी हिला देना, और हिला देने वाली सेकिंग यानी यानी पृथ्वी को हिला देने वाला डिसीजन यानी निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस और ये डिसीजन क्या था? आई वुड ऑलवेज कीप, मैं रखूँगा हमेशा, अट्रैक्टिव यानी आकर्षक मुस्कुराहट, स्माइल मुस्कान, ऑन माई फेस मेरे चेहरे पे, ये डिसीजन लिया। टू लुक मोर हैंडसम और अधिक सुंदर दिखने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर और मैं कुंवारा और था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट और सबसे बड़ी बात जो थी वो थी कि मैं एक डॉक्टर और था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबो, फिर से वह नॉइज, वही सेम आवाज़ ऊपर से आई, ऊपर से छत की साइड से। सिक्स्थ पॉइंट, आई गोट अप मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम मैं उठकर कमरे में गया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, देन अनदर मीन्स दूसरा, लवली थॉट एक प्यारा सा विचार, स्ट्रक मी यानी मुझे आया एक प्यारा विचार। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, मैं शादी करूँगा एक वुमन डॉक्टर से, एक ऐसी औरत से जो डॉक्टर हो। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास प्लेंटी ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, अधिक मात्रा में, मनी यानी पैसे, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो उसके पास। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी चलती हो, उसकी जो डॉक्टरी जो कमाई है वह अच्छी चलती हो, ऐसी औरत से शादी करूँगा। सी हैड टू बी फैट और एक और उसने
उस लेडी के बारे में सोचा जिससे वह शादी करने वाला था कि शी हैड टू बी फैट, वह औरत मोटी होनी चाहिए। और मोटी क्यों होनी चाहिए? फॉर ए वैलिड रीजन, इसका एक वैलिड कारण था, एक ऐसा कारण था। वो बता रहा आगे, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, सिली यानी मूर्खतापूर्ण, मिस्टेक यानी गलती, यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दूं, एंड नीडेड टू रन अवे, रन अवे यानी भाग जाना, और अगर भाग जाने की आवश्यकता पड़े, सी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, सी यानी वह औरत जिससे मैं शादी करूंगा, वह नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, मेरे पीछे दौड़ने में सक्षम नहीं हो, अगर मोटी होगी तो नहीं दौड़ पाएगी, एंड कैच मी, और पकड़ने में ऐसी औरत से मैं शादी करूंगा जो मोटी होगी। लास्ट लाइन्स ऑफ दिस पेज, last 3-4 lines. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. ये विचार करते करते I resumed my seat in the chair, मैं वापस फिर से बैठ गया अपने चेयर पे, in front of the table, उस टेबल के सामने। There were no more sounds from above, अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। Suddenly, अचानक, देर केम ए डुल थड, अचानक से एक सुस्त धमाके की सी आवाज़ आई। एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। नाउ टर्न द पेज, जैसे कोई रबर की ट्यूब ग्राउंड पे गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, निश्चित ही चिंता की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, यहाँ तक कि मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक ए लुक, मैंने ये सोचा कि मैं घूमूं और देखूं कि क्या चीज़ गिरी है। नो सुनर, ज़्यादा समय नहीं हुआ, जल्दी ही, हैड आई टर्नड देन ए फैट, जैसे ही मैं थोड़ा सा घूमा, देन ए फैट स्नेक, एक मोटा सा सांप, रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे से रेंगता हुआ, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और मेरे कंधे के ऊपर चलने लगा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी, सांप का मेरे ऊपर चलना, एंड माई टर्निंग वर ए सिमुल्टेनियस, अचानक से सांप जैसे ही मेरे कंधे के ऊपर से रेंगा चला, अचानक से मेरा जो घूमना था, मैं धीरे धीरे घूम रहा था, एक साथ घूमना हो गया। थैंक्स। चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।